हेलो एवरीवन, यहाँ पर देख सकते हैं कि सीटेट के बारे में बहुत ही जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ अभी चल रहा है, काफ़ी गर्म जो मुद्दा है उसके उसी सिलसिले में देखिए यहाँ न्यूज़पेपर में क्या लिखा हुआ है। झारखंड वर्सेस, हम लोग काफ़ी अभी देख रहे हैं कि झारखंड वर्सेस जो सीटेट है, सीटेट, तो झारखंड वर्सेस जो सीटेट है, ये मुद्दा काफ़ी अभी गर्म लग रहा है। और यह जो झारखंड है, मेरा जहाँ तक अंदाज है, जो अभी डिसाइड करे झारखंड सरकार, जो अभी प्लान कर रही है सीटेट के बारे में, मेरा जहाँ तक अंदाज ऐसा लग रहा है न्यूज़ को देखकर कि पूरे देश में ये मतलब जो भी एप्लीकेबल अभी झारखंड में भी जैसा दिखने को मिल रहा है, ये एप्लीकेबल पूरे हर एक अ, राज्य में हो जाएगा, हर एक राज्य में हो जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि झारखंड में सीटेट को मान्यता नहीं दिया जाएगा और बाकी राज्यों में दिया जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। जब झारखंड में इनवैलिड हो जाएगा तो बाकी राज्यों में भी इनवैलिड हो जाएगा। और ये खास करके जो लोग जेटेट का एग्ज़ाम नहीं निकाले हैं, जेटेट का एग्ज़ाम नहीं निकाले, या फिर अभी 2024 में जो फॉर्म फिलअप हुआ था जेटेट का, जो लोग फिल नहीं किए हैं और ओनली सीटेट पास हैं, और ख़ास करके जो लोग टीचर के लिए अप्लाई भी कर चुके थे, उनके लिए बहुत ही यहाँ पर दुखद खबर है। तो एक बार डिटेल में इसको देखते हैं कि न्यूज़पेपर में क्या लिखा हुआ है कि शिक्षक नियुक्ति में जेटेट पास अभ्यर्थियों का ही निकलेगा परिणाम। जबकि देखा जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। झारखंड सरकार में खास करके हम लोग के झारखंड में देखा जा रहा है कि रूल कब बन रहे हैं और रूल कब टूट रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो एक बार डिटेल में देखते हैं कि न्यूज़ में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। देखिए, लिखा हुआ है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक आचार्य के पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में सिर्फ जेटेट यानी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का परिणाम निकलेगा। इस परीक्षा में सम्मिलित हुए सीटेट तथा अन्य राज्यों में टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का परिणाम जारी नहीं होगा। राज्य सरकार तथा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 30 जनवरी को पारित उस आदेश को लागू करने का निर्णय लिया है, जिसमें झारखंड प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित सहायक आचार्य नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में सम्मिलित हुए सीटेट तथा दूसरे राज्यों में टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए योग्य नहीं ठहराया है। ठीक है, जबकि पहले बोला गया था, पहले देखिए बोला गया था, ऐसी बात नहीं कि हम लोग भूल जाते हैं। पहले बोला गया था कि आप सीटेट यदि पास है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, और आप पड़ोसी राज्यों, बगल के राज्यों से, जैसे स्टेट हो गया या बगल के राज्यों से, यदि आप पास हैं तो आप भी एलिजिबल हैं। और ये भी बोला गया था कि आप सीटेट पास है तब भी आप शिक्षक बन सकते हैं, लेकिन 3 साल के अंदर में सरकार, झारखंड में गवर्नमेंट टीचर बनने के बाद 3 साल के अंदर में जो जेटेट की वैकेंसी आएगी तो आपको जेटेट निकालना अनिवार्य होगा। तो भाई आप लोग 3 साल में तो आदमी कर लेगा टीचर बनने के बाद, लेकिन पहले आप लोग वैकेंसी निकालिएगा तब ना कोई कर पाएगा। वैकेंसी नहीं निकलेगी तो कहाँ से होगा। 2016 के बाद जेटेट का एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है, अब आप बोलेगा जेटेट चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आप चाह रहे हैं कि फ़िलहाल अभी जॉब मुझे ना देना पड़े, ताकि बर्डन मेरा ना रहे कि जॉब मुझे देना रहेगा टीचर का। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि लागू करने का निर्णय लिया, जिसमें झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में सम्मिलित हुए और दूसरे उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए योग्य नहीं ठहराया। अब आगे देखते हैं, लिखा हुआ है कि सीटेट एवं दूसरे राज्यों में टेट उत्तीर्ण ये सभी अभ्यर्थी झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश तथा राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति नियमावली में संशोधन के बाद इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने परिमल कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में 30 जनवरी को आदेश पारित कर झारखंड उच्च न्यायालय के उस आदेश को निरस्त कर दिया था, जिसमें सीटेट उत्तीर्ण और पड़ोसी राज्यों के टेट पास झारखंड के अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने का आदेश दिया गया था। आगे देखिए, लिखा हुआ है कि कर्मचारी चयन चयन आयोग ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने मंगलवार को सूचना जारी कर सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश की जानकारी दी है। साथ ही शीर्ष न्यायालय के आदेश की कॉपी को भी अपने वेबसाइट पर अपलोड करते हुए कहा है कि झारखंड प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित सहायक आचार्य नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा 2023 सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश से प्रभावित
होगी। बताते चलें कि जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने सर्वोच्च न्यायालय में झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। ठीक है, अब देखा जाए आगे अब फ्यूचर में अब क्या होता है, बट जहाँ तक अंदाज लग रहा है कि सीटेट जो है, सीटेट को झारखंड में मान्यता अब नहीं हो पाएगा। अब सीटेट का अब वही जो सेंट्रल जो भी टीचर के लिए है, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय हो गया, तो इसी में अब काम आ सकता है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार से हम लोग निवेदन हम लोग को करना चाहिए, हम लोग को इसमें लगना चाहिए कि सीटेट को ही मान्यता दें। सरकार ने पहले जो बोला था कि 3 साल के अंदर में आपको निकालना होगा, वो अच्छा डिसीजन था। बगल के राज्यों से यदि कोई पास है तो इसको फ़िलहाल अभी देना चाहिए था, क्योंकि 2016 के बाद जो वैकेंसी आई नहीं है, तो इसके कारण जो लोग टीचर ओनली जो टीचर बनने का जिनका सपना है, वो लोग तो लगे हुए ही हैं 2016 से ही और या 16 के बाद से। बट जब सरकार वैकेंसी नहीं निकाली है, टेट का जब जेटेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो तुरंत ये अभी डिसीजन नहीं लेना चाहिए था सरकार को। हाँ, अभी जो 2024 में जो फॉर्म फिलअप अभी हुआ है, जेटेट का जो फॉर्म फिलअप हुआ है, इस फॉर्म का फिलअप होने के बाद जल्द से जल्द हो इसका एग्ज़ाम ले लेना चाहिए था, और इसके बाद ये रूल को लाना चाहिए था, ताकि और ये या फिर पहले से एक बार अलर्ट कम से कम करना चाहिए कि फ्यूचर में बहुत जल्द सीटेट जो लोग पास करेंगे फ्यूचर में, ठीक है, उनको मान्यता नहीं दी जाएगी। इसीलिए जल्द से जल्द जो जेटेट की अभी वैकेंसी निकली है, इसको सब लोग फिल कर दें और जेटेट के एग्ज़ाम को निकालें। अन्यथा फ्यूचर में काफ़ी दिक्कत आप लोग को हो सकता है। ये अलर्ट एक बार करना चाहिए। अचानक ये इस तरह से बोला जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये रांची के न्यूज़ पेपर में ये देखिए अलग से कुछ न्यूज़ है कि विश्वविद्यालय में आवश्यकता आधारित शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक। मतलब हर जगह देखा जा रहा है कि शिक्षकों के ऊपर ही मतलब सरकार लगी हुई है। शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक तो 2023 से कोई चल रहा है तो उसको अभी तक पेंडिंग में है। 2016 के बाद मतलब वैकेंसी नहीं निकली है, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। इसी से साफ देखा जा सकता है कि सरकार मतलब क्या सोच रही है और क्या कर रही है और कहाँ तक पहुंची है। मतलब कुछ भी यहाँ पर बोलना कुछ कुछ बोलना ही यहाँ पर बेकार है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि आगे अब जेटेट के बारे में क्या आगे रूल या फिर रेगुलेशन क्या ये लोग बनाते हैं। आगे जो भी अपडेट होगा मैं आप लोग को फिर इसी तरह से बताऊंगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अभी अभी जो 2024 में जो जेटेट का फॉर्म अभी फॉर्म फिल हुआ है, जो लोग बीएड अपियरिंग जो लास्ट ईयर में थे, उनको भी अपियरिंग सर्टिफिकेट वहाँ लगाना था, तो उन्होंने भी फॉर्म फिल कर दिया है। ठीक है, और जो लोग किसी कारण से नहीं भी भर पाए होंगे, या फिर इस बार यदि किन्हीं का यदि बीएड कंप्लीट हो रहा है, फाइनल इस बार हो रहा है, तो एडिट का यदि ऑप्शन देता है, या किसी रीजन से यदि कोई नहीं फॉर्म को फिल किए होंगे, तो जेटेट का जो फॉर्म जो अभी एडिट करने का हो चांस है कि अभी एडिट करने का डेट आएगा, जिसमें कि जो नहीं फिल किए हैं छूट गए थे वो भी भर सकते हैं। तो ज़रूर जल्द से जल्द भर दीजिएगा। जेटेट का जो फॉर्म है इसको ज़रूर अभी भर देना है सभी लोग को। मोस्ट प्रोबेबली कि ये बहुत जल्द जेटेट का एग्ज़ाम अभी होना चाहिए, बहुत जल्द 6 महीने के अंदर में हो जाना चाहिए जहाँ तक मेरा अंदाज़ है। और इसमें एडिट का भी ऑप्शन मिलेगा कि जो लोग फिल नहीं किए थे वो भी फिल करेंगे। तो ठीक है, आगे जो भी अपडेट होगा मैं आप लोगों को बताऊँगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।